हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। बच्चों, आज मैं आपको एसएसटी में आपका जो मिड टर्म में वर्क आना है उसका कॉपी का कार्य रिवाइज करा रही हूँ। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, इसमें आपका चैप्टर नंबर 4 है। पहले इसमें सबसे पहले डिफ़ाइन है ऑफिशियल। ऑफिशियल क्या होता है? पीपल हु होल्ड ए पोस्ट इन एन ऑफिस। एक ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो ऑफिस में वर्क करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑफिशियल। उसके बाद है आईटी। आईटी की क्या होगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगी? आईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है कीवर्ड, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल एंड रन ए नेशन और ए पार्ट ऑफ ए नेशन। एक राष्ट्र के भाग को जो चलाता है उसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। अपनी एक सरकार होती है, सबकी सब स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, अपनी सरकार होती है। ओके। फिर नेक्स्ट है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने देश हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने देश हैं भारत में इस टाइम? 28 स्टेट हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं? वो हैं 8। तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंट्रोल द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जो है हमारा केंद्र शासित, उसे कौन कंट्रोल करता है? द यूनियन टेरिटरी आर कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है। व्हाट इज स्टेट? स्टेट कैसे कहते हैं? स्टेट्स हैव देयर अवन गवर्नमेंट, अपनी सरकार होती है। कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, जिसे कि स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। नेम द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। अगर हम भारत में सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है वो? राजस्थान। तो लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज़ राजस्थान। नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट। अगर हम सबसे छोटे स्मॉल की स्टेट की बात करते हैं तो कौन सा है? गोवा। कौन सा है बच्चों? गोवा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। क्या है बच्चों? जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। क्या है बच्चों? लखनऊ। व्हाट इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ बंगाल। बंगाल की लैंग्वेज क्या है? बंगाली। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द 6 पॉलिटिकल जोन्स ऑफ इंडिया। कौन से है 6 पॉलिटिकल जोन्स ऑफ इंडिया? इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं भारत में? यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इंक्लूड दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पुडुचेरी और चंडीगढ़। ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरी हैं। ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है दिल्ली। मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन ए लार्ज एंड इम्पोर्टेंट सिटी। फिर है एम्पायर। एम्पायर द मेल रूलर ऑफ एन एम्पायर। कीवर्ड्स हैं, द सीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, उसे क्या बोलते हैं? मॉनसून। द प्लेस बिल्ट टू ऑनर ए ग्रेट पर्सन। ग्रेट पर्सन की जो समाधि होती है उसे क्या बोलते हैं? समाधि। उसकी याद में बनाई जाती है, ग्रेट पर्सन की ऑनर, सम्मान देने के लिए। वेयर इज़ दिल्ली सिचुएटेड। दिल्ली कहाँ स्थित है? दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे स्थित है। विच आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया। मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन कौन सी है भारत की? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई आर सिटीज़ ऑफ इंडिया। फिर है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी और एनसीआर। एनसीटी और एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है? एनसीटी की है नेशनल कैपिटल टेरिटरी और एनसीआर की क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। ओके। फिर आगे बात करते हैं, विच लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 4 गवर्नमेंट बिल्डिंग इन इंडिया। कौन कौन सी हैं? पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट एंड राष्ट्रपति भवन। ओके। फिर आगे बात करते हैं, विच आर द मेन मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। बस एंड मेट्रो। व्हाट इज़ लू? लू क्या है? हॉट विंड दैट ब्लो एंड ए आर कॉल्ड लू। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। राइट द नेम्स ऑफ 4 मोमेंट ऑफ दिल्ली। कौन कौन से हैं? रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और सीरी फोर्ट। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ दिल्ली कॉल्ड मिनी इंडिया। मिनी इंडिया क्यों कहा जाता है दिल्ली को? दिल्ली इज़ कॉल्ड मिनी इंडिया बिकॉज, क्योंकि पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया लिव एंड वर्क इन दिल्ली। भारत में रहते हैं और दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में ही उनके वर्क करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत के। राइट द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की क्लाइमेट क्या है? दिल्ली हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। समर इज़ लॉन्ग, जो गर्मी के दिन होते हैं वो लंबे होते हैं। एंड हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इट लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर। ये शुरू होता है भारत में कब से? अप्रैल टू अक्टूबर तक रहता है, विद द मानसून बिटवीन। फिर आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 है आर्किटेक्ट। इंफॉर्मेशन, आर्किटेक्ट का मतलब क्या हुआ?
द आर्ट ऑफ स्टडी ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, जो मतलब बिल्डिंग बनाता है, ब्रिज बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? आर्किटेक्टर। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है आईटी। आईटी की क्या होगी फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर एक कीवर्ड है पैटर्न, दैट इज स्वेन ऑन द क्लॉथ यूजिंग थ्रेड ऑफ वेरियस कलर, जिसमें धागे से कई प्रकार के कलर से धागे से कढ़ाई की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडरी। फिर है चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से स्टेट की जो चंडीगढ़ है वो कैपिटल है? कौन कौन से की? हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ पियर्स। सिटी ऑफ पियर्स किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। वाई इज़ बेंगलुरु कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु इज़ द कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बिकॉज उसे भारत कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भारत, बेंगलुरु को भारत का, बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स कंप्यूटर इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर इंडस्ट्री के कारण इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेम टू पॉपुलर डिशेज ऑफ पटना। पटना की नेम टू पॉपुलर डिश कौन सी है? मोतीचूर के लड्डू और काला जामुन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, फिर आगे बात करते हैं हु क्रिएटेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन। रॉक गार्डन को किसने बनाया है? नेकचंद ने। वेयर इज़ द लखनऊ सिचुएटेड। लखनऊ कहाँ स्थित है? लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द गंगेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान पर स्थित है। फिर है शॉर्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 मोमेंट्स ऑफ लखनऊ। लखनऊ के 4 स्मारक कौन कौन से हैं? बड़ा इमामबाड़ा, भूलभुलैया, ब्रिटिश रेसिडेंसी और शहीद स्मारक। ओके बच्चों, यहीं पे आपकी वीडियो कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।